लाखों का वनगमन हुआ तो 14 ही वर्ष का हुआ। 12 का होता, 13 का होता, ऐसा क्यों? 14 के बड़े विश्लेषण। तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी 14 वर्ष राम बनवासी। अनेकानेक संचित बोल रहे हैं 14,000 राक्षसों का वध करना है। मैया कहीं नहीं सोचा हो सकता है 1,000 वर्ष लग जाए। 14,000 राक्षस आएंगे कहां पर? पंचवटी में एकदम सेना सजाकर, तो इसलिए 14 वर्ष कम से कम मांगे जाएं। माता ने विचार किया, पूरी मानस को आप पढ़िए पलटिए तो 14 ही महाभक्त भगवान को सामने मिलते हैं। भैया ने सोचा हो सकता है एक भक्त के घर में 1 वर्ष रुक जाए, इसलिए 14 वर्ष जरूरी है। और 14 ही महान राक्षसों का उद्धार राघव ने पूरी मानस में किया है। और 14 ही विद्याएं हैं, 14 ही अविद्याएं हैं। मेरी मैया ने सोचा एक एक अविद्या पर विजय प्राप्त करने के लिए हो सकता है मेरे राम को 1 वर्ष लग जाए, इसलिए 14 वर्ष का। और 14 ही वर्ष शेष रावण की आयु भी है, इसलिए मां ने 14 वर्ष का वनवास मांगा। या 14 दिन के बाद माता के पास सूचना पहुंची तो माई ने कह दिया कि जिसने हमें इतना विलंब तरसाया मेरे राम का राजा अभिषेक होते हुए नहीं बताया गया, तो 1 दिन के बदले में 1 वर्ष लूंगी, 14 वर्ष तक राम वन में रहेंगे। अथवा आनंद स्वरूप भागीरथ और भगीरथ के गंगेश्वर, इनके बड़े नाम रूप हैं। जहां इनको रख दो वहीं बन जाएंगे ईश्वर। और नीम के नीचे निबलेश्वर भी कहे जा सकते, पीपल के नीचे पिपलेश्वर हो गए, बिजली घर में बिजली घरेश्वर हो गए। इनके जितने नाम किसी के हैं भी नहीं। और सबसे सही पूजा विश्व में पूजा। यहाँ तक सीने में जाते हो चुमते हो, कौन है? यही तो है। सब इसको मानते हैं, पूरा विश्व मानता है। सत्यम शिवम सुंदर। आज और कल शेष है, यही हम सबके लिए विशेष है। 51 पद भगवान के चरणों में परमात्मा सुनने और सुनाने का मतलब है कि हम अपने जीवन को बदलें, हम अपने जीवन को परमात्मा से जोड़ें। इसमें ज्ञान वैराग ध्यान धारणा एक साधना प्रतीक पर भी है। और ये प्रेम का ग्रंथ है। हम सब प्रेम से रहें। तो प्रेम ही प्रभु को प्रिय, प्रेम के बिना कुछ मिलने